उसमें भी लगभग 1.5 लाख से चुनाव में जीत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं को ज्यादा। माननीय गृहमंत्री जी अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, माननीय वीर संतोष जी, माननीय पवन राणा जी, माननीय धनखड़ जी और बड़ी बहन अलका गुर्जर का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनके मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा गया और भारतीय जनता पार्टी के एक जुझारू कार्यकर्ता का धन्यवाद कहती हूँ, जिन्होंने इतनी कर्मठता से ये चुनाव नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र के वासियों को और मतदाताओं को मैं आश्वस्त करती हूँ कि मैं मोदी जी विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैम, पहली बार आप सांसद बनकर संसद में जाएंगी, दिल्ली की जनता के लिए पहली प्राथमिकता क्या है? दिल्ली की जनता के लिए बोलिए मैम, ये तो बता दीजिए। दिल्ली की जनता के लिए स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से बहुत ज्यादा प्रेरित होकर और लखपति दीदी से प्रेरित होकर एक मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो है यहाँ पर एक स्टार्टअप हब शुरू करना। ये यूथ सेंट्रिक प्रोजेक्ट होगा, ये वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट होगा। आप मात्र एक नेसेंट आइडिया लेकर आ जाइए और इसको फलीभूत करने के लिए जिस भी प्रकार का ज्ञान आपको चाहिएगा वो सब आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा। दूसरी तरफ जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एक सहयोग पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन जरूर बनाना चाहूंगी, जहां पर वो अनाम या अनोनिमस तरीके से अपनी समस्याएं ला सके और उनकी पुरजोर आवाज बनने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद उनका काफिला यहां से निकल चुका है। तो इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। जनता ने तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अरुणाचल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। पीएम मोदी की नीति, नेतृत्व, फैसलों पर जनता के विश्वास की मोहर सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। परिवार भाव के साथ जुटे कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार उन्होंने व्यक्त किया है। पदाधिकारियों का धन्यवाद एवं जनता जनार्दन का आभार। जनता ने तीसरी बार एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नतीजों के बाद ये बयान दिया। उन्होंने कहा अरुणाचल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हर जगह यहां जनता के विश्वास की मुहर और साथ ही सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई उन्होंने दी है। परिवार भाव के साथ जुटे कर्मठ कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है। कमल खिल गया तो मैं गुरु गोरक्षनाथ महाराज को, मोदी योगी जी के जो नीतियां हैं उस जीत को और गोरखपुर की समस्त जनता जिन्होंने इतने वोट हमको दिए, वो माता बहने मैं सबको प्रणाम करता हूं, दिल से धन्यवाद। सुबह से शाम तक आप यहीं जमे रहे। तो तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब बीजेपी कार्यालय से निकलता हुआ आगे बढ़ता हुआ और कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। पीएम मोदी ने कहा कि ये दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है, ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है, ये विकसित भारत के प्रण की जीत है, ये सबका साथ सबका विकास के इस मंत्र की जीत है, ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय और जय जगन्नाथ से की। पीएम ने कहा कि आज बड़ा मंगल है, इस पावन दिन एनडीए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। पीएम ने कहा हम जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। आगे उन्होंने कहा कि जनता ने देशवासियों का विश्वास जताया है। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को बधाई दी। तो लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार बना रही है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को, देश को संबोधित किया और कई बड़ी बातें उन्होंने अपने संबोधन में कही, जैसे कि 10 वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए हमें जनादेश दिया था। वो समय था जब देश निराशा की गर्त में डूब चुका था, हमें फ्रेजाइल 5 जैसे शब्दों से नवाजा जाता था। हर दिन अखबारों की हेडलाइन घोटालों से भरी रहती थी। देश की युवा पीढ़ी अपने भविष्य को लेकर आशंकित हो गई थी। तब देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से आशा के मोती निकालने का जिम्मा सौंपा था। हम सभी ने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया और